समझिए बात देखिए तो सर आप तो बहुत अच्छा वो ऐतिहासिक काम है सर, लेकिन ये हम तो नहीं बहुत कर रहे, दिक्कत मेरी है। बात समझिए, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। जो लोग जब आपसे मिलेंगे तभी आप सब चीज़ को जानेंगे। जो विभाग चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है उस सब चीज़ों पर नज़र रखती है। आपकी बात कहनी है, आपने कहा कि हम दिए पीछे वाले को दे दिए, हमारे बात पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा भी मत सोचिए। हर समय अब एक चीज़ बताइए, हर समय एक आदमी जो सोचता है वही हर समय पूरा नहीं हो जाता है। ये समझना चाहिए, सब लोगों की अपनी स्थिति होती है, अपने कैलकुलेशन होता है किस काम को कब करना है। वो ठीक है, अब आप मिलने के लिए आप मिले भी हैं, हम भी आपको मिलवा देंगे, वो दीगर बात है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर उस वक्त पारा मेडिकल छात्रों से घिरा गए जब वो राबड़ी आवास से बाहर निकल रहे थे। दरअसल बता दें आपको कि बिहार भर से आए पारा मेडिकल के छात्र आज राबड़ी आवास के बाहर जमा हो गए। उनकी मांग है जो लंबित बहाली है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए पारा मेडिकल छात्र और ये कहते हुए नजर आए कि सरकार बात कहती थी, सुनवाई, दवाई और सिंचाई की बात करती थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा वीआईपी हो गए हैं। अब उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो हम लोगों से मुलाकात कर सके। हर बार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हम लोग साल भर से भटक रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। इसी के साथ साथ पारा मेडिकल के छात्रों ने कहा कि हॉस्पिटल में दवाइयां बांटने वाले डॉक्टर नहीं हैं, वहां पर छात्र भी नहीं है। इसी के साथ जब शिक्षा मंत्री राबड़ी आवास से बाहर निकल रहे थे तब पारा मेडिकल के छात्रों ने उसे घेर लिया और कई सवाल दाग दिए। इसी के साथ शिक्षा मंत्री वो तमाम पारा मेडिकल स्टूडेंट्स को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर, पहले आप वो सुने। समझिए बात देखिए तो सर आप तो बहुत अच्छा वो ऐतिहासिक काम है सर, लेकिन ये हम तो नहीं बहुत कर दिक्कत रहे, मेरी है। बात समझिए, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। जो लोग जब आपसे मिलेंगे तभी आप सब चीज़ को जानेंगे। जो विभाग चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है उस सब चीज़ों पर नज़र रखती है। आपकी बात कहनी है, आपने कहा कि हम दिए पीछे वाले को दे दिए, हमारे बात पर ध्यान नहीं दिए, ऐसा भी मत सोचिए। हर समय अब एक चीज़ बताइए, हर समय एक आदमी जो सोचता है वही हर समय पूरा नहीं हो जाता है। ये समझना चाहिए, सब लोगों की अपनी स्थिति होती है, अपने कैलकुलेशन होता है किस काम को कब करना है। वो ठीक है, अब आप मिलने के लिए आप मिले भी हैं, हम भी आपको मिलवा देंगे, वो दीगर बात है। वो अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक बात जानिएगा, दहेज नहीं होना चाहिए किसी बातों में। बात इतनी सी है कि अभी बीपीएससी को परीक्षा गया, हंगामा कर रहे हैं लोग सर बीपीएससी में स्वास्थ्य विभाग का हंगामा कर रहे हैं लोग। विरोधी क्या कर रहे हैं, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धांधली हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आप किसी गाँव में चले जाओ, गाँव के हो ना, किसी गाँव में चले जाओ और इतना सुन करके तुम्हारा भी आत्मा शायद गदगद होगा, खुशी होगी कि गांव में जाकर ऑन एन एवरेज 13 बच्चे पास किए, 15 लेकिन 13 नहीं, अगर दोनों जोड़ एक बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है शिक्षा विभाग ने, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने लगातार लेकिन बड़े पैमाने पर जो बहुत हमलावर है वो बिहार सरकार ने दी है। कैसे बीजेपी हमलावर है आप लोगों का, कह रही है कि 25,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 1.25 लाख की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जो अंक गणित है तो गणित बीजेपी सीखना पड़ेगा। सर ये बताइए, जो गणित बता रहे हैं आप लोग, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, सब चीज़ कैलकुलेटर है, आपके सामने है। अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं तो 2 करोड़ खोजना चाहिए। जिनको 2 करोड़ देना था वो 2 लाख भी दे पाएगी नहीं, ये तो उनको तय करना चाहिए। आप लोग जिसको चलाओगे नहीं, आपकी हिम्मत नहीं चलाने की। प्रतिवर्ष 2 करोड़ जिनको देना था, 2022 तक आय दुगुनी करनी थी किसानों की, सीमा सरहद की चौकसी शानदार करनी थी, 56 इंची वाले थे। चीन घुसा हुआ है डोकलाम में, बोलने का हिम्मत नहीं, आप लोग भी नहीं चलेंगे। आप लोगों को बोलने से क्या फ़ायदा है? आप तो वही चीज़ चलाएंगे जो निगेटिव नैरेटिव होगा उसका।
केंद्रीय गृह मंत्री भी नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार आ रहे हैं। नियोजित शिक्षक को मुजफ्फरपुर में रहेंगे, लेकर किस तरीके से देखते हैं? नियोजित शिक्षक को लेकर आप लोग जल्द फैसला करने वाले हैं। तो मान्य देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हो कि 1.25 लाख के आसपास बहाली हुई। अब 1 लाख से ज़्यादा ही कह दो, कुछ चैनल आपके चला रहे हैं, उनके पास ज़्यादा गणना सटीक है। फिर 1 लाख से ज़्यादा 1,10,000 के आसपास फिर बहाली होने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो जो सरकार का संकल्प है, जिस संकल्प पर हम लोग चुनाव में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन 15 अगस्त 2022 से देख रहे हैं आप लोग। तो जब उस समय से ये बातें चल रही है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है, 10 लाख लोगों को रोज़गार देना है, सरकार उस दिशा में अपना काम कर रही है। तो जो काम करने वाली सरकार है अपने काम में लगी है। जिनको लफाजी करना है, जुमलेबाजी करनी है, वो अब जुमलेबाजी में लगे हुए हैं। अमित शाह आ रहे हैं, कल मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं। अरे अमित शाह जी आवे, गृह मंत्री आवे, प्रधानमंत्री आवे, कि बिहार माने से तो कोई उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसे भी अब इंडिया गठबंधन देश में छाएगा, समाजवाद आएगा, सामाजिक न्याय जिंदा होगा, नफरतवाद जाएगा, संप्रदायवाद भागेगा। सर एक सेकंड सर, हम लोगों का बात सुनिए। सर हम लोग पारा मेडिकल छात्र हैं और बिहार में सर जितना पारा मेडिकल कॉलेज है सर, पारा मेडिकल के छात्रों को समझाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर। सुना आपने। इसी के साथ साथ जब छात्रों ने उनसे कहा कि सरकार दवाई सुनवाई कार्रवाई की बात करती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हर बार हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलता है, कभी भी हम लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। इस पर शिक्षा मंत्री किस तरीके से उन छात्रों को समझा रहे थे और किस तरीके से ये बता रहे थे कि सरकार अपना हर वादा पूरा करेगी, किस तरीके से समझाते हुए नजर आ रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।